बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से ज़िक्र करेंगे। स्पेशली सऊदी अरब और इसराइल के माबैन एक खुफिया मुलाकात हुई है, जिसे बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखा गया और इसको मज़ीद रखने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसे इंटरनेशनल मीडिया और इनका अपना मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ज़राए जो हैं इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं, जो कि मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान में हुई है। इस मुलाकात के लिए जो है वो सऊदी अरब का एक दूर दराज का इलाका मुंतखब किया गया और इस इलाके को जो है न्योम सिटी के हवाले से जाना जाता है। न्योम सिटी जो है, अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखें, सऊदी अरब के नक्शे के अंदर जो न्योम सिटी है, इससे ऊपर का जो इलाका है वो जॉर्डन है। जॉर्डन से ऊपर जो है वो यरूशलेम और फिर इसराइल है। इसराइल वहाँ पे न्योम सिटी में बड़ी आसानी से आ सकता है। समुद्री रास्ता जो है वो बड़ा करीब पड़ता है इसराइल को। और फिर इसी तरीके से अगर हम सऊदी अरब के बाकी नक्शे की स्टडी करें तो उसकी एक साइड पे जो है वो इराक और ईरान है, उसकी दूसरी साइड पे जो है मिस्र और उर्दन और लिबनान के इलाके आते हैं। तो न्योम सिटी जो है वो मिड के अंदर है इन तमाम ममालिक के, और ऊपर इसराइल लगता है उसको, उसके राइट लेफ्ट पे ये ममालिक लगते हैं, स्पेशल मिस्र और उर्दन के इलाके जो हैं। तो इस इलाके के अंदर जो है इस मुलाकात का अहतमाम किया गया। न्योम सिटी के अंदर जो ट्राइब हैं, कबाइल हैं, वो कबीला हवैतत के नाम से जाने जाते हैं और ये बहुत ही कदामत पसंद लोग हैं और इनके जो रसूम व रवाज हैं वही पुरानी तहजीब है जो आज से 1400 साल पहले थी। और खालिस्तान यहाँ पे आपको इस्लामी छाप नज़र आएगी बानिस्बत बाकी सऊदी अरब के। तो इस सिटी को जो है मोहम्मद बिन सलमान एक मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, न्योम सिटी को। न्योम सिटी के अंदर जो है आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर करने जा रहे हैं वो, जिसका उन्होंने बाकायदा इस मुलाकात के अंदर इसकी लॉन्चिंग कर दी है। इस मास्टर प्लान का बाकायदा MOU जो है वो साइन हो चुका है मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में, और इसीलिए इस मुलाकात का अहतमाम रखा गया था न्योम सिटी के अंदर। ये सिटी जो है वो 500 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से, 500 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से ये बनाई जा रही है। अगर हम इस सिटी का जो रकबा है वो देखें, टोटल 26,500 मुरबा किलोमीटर का एरिया है इस सिटी का। अगर हम पाकिस्तान के जो इलाके हैं, स्पेशली कोयटा, लाहौर और कराची, अगर हम इन तीन बड़े सिटी का जिक्र करें, जिनमें से स्पेशल जो कराची है, कराची का इलाका जो है वो 3800 मुरबा किलोमीटर है। तो अगर 7 कराची 8 कराची जो हैं वो आबाद किए जाएं तो एक न्योम सिटी बनता है। मतलब यानी कि 7 कराची एक साइड पे और न्योम सिटी एक साइड पे, मतलब 7 कराची की जो डेवलपमेंट है, यानी कि अगर हम वो करें और एक साइड पे न्योम सिटी रखें तो फिर जाके उसका रकबा न्योम सिटी के बराबर बनता है। तो हमसे तो एक कराची के जो मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होने पाते। और फिर अभी लाहौर का आप लोग देखते हैं, लाहौर की जो सूरत हाल है जो मौजूदा, वहाँ पे जो सफाई के हवाले से, खैर ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन आपको एक एग्जांपल देनी थी कि न्योम सिटी जो है उसका जो रकबा है वो कराची से 7 से 8 गुना बड़ा रकबा है। यानी कि हमारे जो कराची बड़े सिटी हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, तो न्योम सिटी 26,500 मुरबा किलोमीटर का एरिया रखता है। और इस 26,500 मुरबा किलोमीटर के एरिया के अंदर 10 लाख लोगों की आबादकारी का मंसूबा है। और इनकी लागत जो है, इनके ऊपर जो लागत आ रही है इनकी आबादकारी पे और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है उस पर 500 अरब अमेरिकी डॉलर खर्चा आता है। अगर हम देखें कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों पाकिस्तान की सपोर्ट के हवाले से टोटली 2 अरब डॉलर दिए थे, जो कि उनको रिफंड भी हो चुके हैं, जिसमें से 1 अरब डॉलर दिसंबर के महीने में पाकिस्तान ने रिटर्न किया। अभी 1 अरब डॉलर जो है वो जनवरी में पाकिस्तान दे रहा है उनको। तो 2 अरब डॉलर उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, तो वो 500 अरब डॉलर जो है वो इसराइल के साथ जॉइंट एडवेंचर बना के जो है वो सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इस सिटी के हवाले से इतनी ख़ास बात है क्या, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी हम सी पैक का जिक्र करते हैं। सी पैक की जो टोटल इन्वेस्ट है वो 46
1000 ملین ہے، یعنی کہ 46 ارب ڈالر جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے چائنا جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹ لے کے آیا، جس پہ ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ سی پیک آ رہا ہے اور بڑی انویسٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ 46 ارب ڈالر ہے ٹوٹل، اور اس سائٹ پہ دیکھیں ایک سٹی جو ہے وہ آباد کرنے جا رہا ہے، اور اس پہ 46 ارب ڈالر ایک سائٹ پہ اور 500 ارب ڈالر وہ ایک اکیلے سٹی پہ لگانے جا رہا ہے۔ تو یہ اس کو ایک سعودی عرب جو ہے آنے والے دنوں پہ ایک جیسے دبئی ہے، نیو یارک سٹی ہے، پیرس ہے، اسی طرز پہ جو ہے وہ ایک اپنے ایک فائنینشیل ہب بنانے جا رہا ہے اس کو آنے والے دنوں میں، کیونکہ سعودی عرب کے ابھی جو تیل کے جو ذخائر ہیں، جو لوگ جی ڈی پی کو سمجھتے ہیں، تیل کے جو ذخائر ہیں وہ ان کے بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور تیل کے جو ان کی آمدن ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا فائنینشلی کرائسس آنے ہیں، تو اپنی جی ڈی پی کو بہتر بنانے کے لیے وہ لوگ ابھی اس سائڈ پہ آ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ ایک جدید قسم کا جدید طرز رہائش جو ہے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس جو ہے ایک سٹی بنایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہودیوں سے مدد لے رہا ہے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر وہاں پہ دورہ کر چکے ہیں۔ تو وہاں پہ جتنے بھی یہودی آئے ان میں سے 100 سے ابو جو ہے یہودی جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھے، انہوں نے میٹنگ کی ہے محمد بن سلمان سے، 100 سے ابو تھے، اور ان لوگوں کی ملاقات کے اندر جو ہے مختلف ایم او یو سائن ہوئے ہیں ای سی ٹی پہ، اور یہ اس کی جو لانچنگ پیڈ ہے اس کا بھی باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اور محمد بن سلمان نے مل کر کیا ہے نیوم سٹی کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری تھی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مسلم ممالک کے حوالے سے، ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں۔ ابھی ویسے تعلقات پاکستان کے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوں گے، لیکن محمد بن سلمان کے حوالے سے مسلم امہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ درد دل نہیں رکھتے جتنا ان کے لیے جو ہے یہودی اور اسرائیلی جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور ان کے مختلف ایم او یو سائن ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو جانے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے عربوں کے حوالے سے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور عرب جو ہے وہ اسی طرف چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ پوری ہونی ہیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی علاقے کی اور مسلم ممالک کے حوالے سے، تو ہم نے چاہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔